ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 25वां सर्ग। तो भगवान की कृपा पाने के लिए इस सर्ग को एकत्रित मन से पूरे श्रद्धा भाव से सुनिएगा। तो भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए प्रेम से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निमित्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शस्त्र दम वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आ गए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा कि हे महर्षि, आप इन राजकुमार को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को बिना किसी विघ्न को पूरा कीजिए ताकि आपको कोई ना हो। तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, और महर्षियों की खूब सराहना की और फिर श्री राम और लक्ष्मण को बुलाकर नाव पर सवार हो गए और समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने लगी। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम के दो जलों के टकराने की भरी आवाज़ी सुनाई देने लगी। तो वह सोचने लगे कि आवाज़ कैसी है, कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। यह जानने के लिए उनके मन में इच्छा जागृत हो गई। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनीश्वर विश्वामित्र से पूछा कि हे गुरुदेव, जल के आपस में मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है। तो श्री रामचंद्र की यह वचन सुनकर और उनके मन में जानने की जिज्ञासा को जानकर धर्मात्मा विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे श्री राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे पितामह ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। और उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुरी से सट कर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से यह भारी आवाज़ें हो रही है जिसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम में के जल को प्रणाम करो। तो गुरु विश्वामित्र जी की बात सुनकर उन दोनों धर्मात्मा भाइयों ने नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर बड़े बड़े कदम भरकर चलने लगे। उस समय इंदु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा कि हे गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत और दुर्गम है। यहाँ चारों ओर लियों की झनकार सुनाई दे रही है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब और फैले हुए हैं। नाना प्रकार के भल कोलाहल हो रहे हैं। सिंह, बिहार, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धोरा, अशोकरन, कुमुम, बेल, तिंदु, पाटाल तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन है। इसका नाम क्या है। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे श्री राम, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ये नरश्रेष्ठ पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे। मलोन्द्र देश के देवताओं पर्यत से निमित्त हुए। हे राम, पहले की बात है, तारकासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए ने उसे धर्म दबाया। उनके अंदर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलश द्वारा नहलाया और उनके मल को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्व निर्मलहीन एवं शुद्ध हो गए थे। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया
कि हाँ 2 जनपद लोक में मदलदोक नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल का धारण करने वाले यह दोनों देश बड़े ही समृद्धशाली होंगे। इंद्र द्वारा इस प्रकार कहने पर सारे देवता लोग बहुत ही प्रसन्न हुए, बार बार इंद्र का धन्यवाद करने लगे। शस्त्र दमन मलंद और पुरुष यह दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली धन्य धान से संपन्न तथा सुखी रहे। कुछ काल के बाद यहाँ इच्छानुसार रूप में धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने में से 1000 हाथियों का बल धारण करती थी। उसका नाम ताटका था। वह बुद्धिमान मुत्सुंद नामक दैत्य की पत्नी मारीच नामक राक्षस, जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस तारका का ही पुत्र। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत ही बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता रहता है। हे श्री राम, वह दुराचारी तारका भी सदा मल और क्रोध इन दोनों जनपदों का विनाश करते रहती है। वह यक्षिणी 1.5 योजन तक के मार्ग को घेर कर इसी वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर से तारक वन में जाना है उसी ओर चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचार को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निशंक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है, फिर भी उस यक्षिणी के डर से कोई भी यहाँ पर आ जा नहीं सकता है। मेरी आज्ञा है कि तुम उसे मार डालो। हे राम, उस सहाय एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ दिया है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, इसका सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया है। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया और आज भी वह अपने उस करूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। तो अगले अध्याय में सुनेंगे कि भगवान श्री राम ने उस यक्षिणी को कैसे मारा। तो जानने के लिए रोजाना ध्यान से सुनते रहिए। वाल्मीकि रामायण बालकांड का 25वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 बहनें रहती थीं, लप्सी और तपसी। लप्सी बड़ी थी और समझदार थी, जबकि तपसी छोटी और थोड़ी लापरवाह थी। दोनों अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा घर में अनाज खत्म हो गया है, जाओ जंगल से कुछ खाने के लिए लाओ। लप्सी और तपसी टोकरी लेकर जंगल चली गई। रास्ते में उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत मिली। वह बहुत कमज़ोर थी और भूखी लग रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाने को दोगी? लप्सी को दया आ गई। उसने अपनी रोटी तोड़कर बूढ़ी औरत को दे दी। लेकिन तपसी ने कहा कि मुझे भी भूख लगी है, मैं नहीं दूंगी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए लप्सी को आशीर्वाद दिया, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। थोड़ी दूर जाने के बाद लप्सी को एक गुफा दिखी। जब वह अंदर गई तो वहाँ सोने चांदी के ढेर लगे थे। उसने थोड़ा सा सोना और अनाज उठाया और बाहर आ गई। तपसी ने यह देखा और सोचा, अगर मैं उसी बूढ़ी औरत को कुछ देती तो मुझे भी सोना मिलता। अगले दिन वह फिर से जंगल गई और बूढ़ी औरत को रोटी दी, लेकिन इस बार प्यार से नहीं बल्कि इनाम के लालच में। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और लप्सी को भी उस गुफा के रास्ता बताया। लेकिन जब तपसी गुफा में गई तो हाँ, सोने की जगह ढेर सारी चिड़ियाँ थीं, जिन्होंने उस चोंच मारकर भगा दिया। तपसी रोती हुई घर लौटी। माँ ने समझाया, सच्चे दिल से की गई भलाई का फल हमेशा अच्छा होता है। इसके बाद तपसी ने अपना स्वभाव बदल लिया और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी। तो आज की कथा समाप्त होती है। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर और सर्ग को लेकर। तो आप सभी को कथा सुनकर और सर्ग सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अशोक वेदा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।